सादिक हैं, अच्छे अखलाक वाले हैं, आप ही तो बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं बचा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी गुलाम को, उस यहूदी को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ मैंने तुझे माफ कर दिया। जब माफ कर देते हैं तो इस माफी का ऐसा तासुर हुआ कि आगे चलकर वो भी यहूदी इस्लाम कबूल कर लेता। तो इस वाक़े से हमें क्या पता चला कि नबी चाहते तो उसको बदला ले सकते थे, लेकिन नबी बदला नहीं लिए। और एक तारीखी बात बताता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे, आपको सताया जा रहा था, आपके बदने मुबारक पर ऊंट की उछलियां लाकर रख दी जाती थी, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, आपके रास्ते में आपके बदन पर कूड़ा डाला जा रहा था, आपके गले में फंडा डाल करके और इस्लाम से फेरने की कोशिश की जा रही थी। और सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबी के सहाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को तकलीफ दी जा रही है, हजरत बिलाल को तकलीफ दी जा रही है, हजरत उस्मान को तकलीफ दी जा रही है, हजरत अली पर तअर्रुज़ किया जा रहा है, यानी सहाबाए किराम को भी तरह तरह की तकलीफ दी जा रही है। और कैसी तकलीफ, अरब की धूप में जलती हुई रेत पर हजरत बिलाल को लिटा करके और ऊपर से भारी पत्थर ला करके हजरत बिलाल को कहा जाता कि तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दो, तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो, तुम मोहम्मद का साथ छोड़ दो। लेकिन हजरत बिलाल अहद अहद यानी एक एक का नारा लगा रहे थे, नबी की मोहब्बत का नारा लगा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी नबी का नारा लगा रहे थे, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को तकलीफ दी जा रही थी। मक्का में आप तकलीफ सह रहे थे लेकिन जवाब नहीं देते। और 3 साल का अरसा ऐसा गुजरा कि शैबे अबी तालिब ने सहाबाए किराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा महसूर हो गए, नहीं उसमें बंद हो गए। न मक्का वाले आपसे लेन देन करते, न आपके पास सामान वाले को जाने देते। 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनके साथियों के पास खाने के लिए सामान खत्म, खाने के लिए जब सामान खत्म हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो है पत्ते खाने लगे, चमड़े को ढूंढ कर उसको गला करके खाने लगे। ऐसा अरसा गुजरा मक्का में, यानी मक्का वालों ने, मक्का के काफिर ने तरह तरह की तकलीफ दी और तकलीफ ही नहीं दी। तकलीफ देने के बाद हबशा की तरफ हिजरत हुई। हबशा से वापस आने के बाद जब हबशा गए, वहां के बादशाह को, यानी हबशा के बादशाह नजाशी को बहकाया उन लोगों ने। नजाशी चूंकि बाद में चलकर वो भी ईमान ले आए और ईमान वाले को उन्होंने बना दी। फिर उसके बाद मदीना की तरफ हिजरत हुई। मदीना में हिजरत जाने के बाद फिर भी मक्का के काफिर जो है उनका दिल ठंडा ना हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर बार को, अपनी बस्ती को और मक्का शहर को छोड़कर के मदीना में जाकर आबाद हो गए, फिर भी उन लोगों का दिल ठंडा ना हुआ। ठंडा ना हुआ तो उन लोगों की तरफ से मुज़ाहमत हुई, जिसके नतीजे में जंगे बदर हुई, जंगे उहद हुई और जंगे हुनैन हुई। यानी इस्लाम में मुख्तलिफ जंगे हुई और जंग हो जाने के बाद फिर सुलह हुदैबिया हुआ। सुलह हुदैबिया हो जाने के बाद जब सुलह हुदैबिया हुआ तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि ये सुलह हुदैबिया मुसलमानों के फेवर में नहीं है। सुलह हुदैबिया जब हुआ, सुलह हुदैबिया हो जाने के कुछ दिन के बाद पूरा मक्का जो है, मक्का मुसलमानों के कब्जे में आ चुका, मक्का फतह हो चुका, यानी फतह का मतलब कब्जे में आ चुका मुसलमानों के। अब जब जिस दिन मक्का फतह हुआ तो फतेह मक्का के दिन वो तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को जिन लोगों ने तकलीफ दी थी वो भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाक काट करके, कान काट करके, दिल से और सीने से दिल निकाल करके जिन्होंने हार बनाया था वो सब मौजूद थे फतेह मक्का के दिन। और एक वहशी जिन्होंने हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस वक्त हालत कुफ्र में थे, वहशी बिन हरब, पीछे से तीर मारी थी, वो तमाम लोग फतेह मक्का के दिन मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में मक्का आ चुका था। आप चाहते तो तमाम लोगों से बदला ले सकते थे, इंतकाम ले सकते थे। यानी नबी पर जो जुल्म किया गया था, एक एक जुल्म को
की साथियों को जो तकलीफ दी गई थी, उन तकलीफ को गिना करके बदला लिया जा सकता था, लेकिन नबी ने फरमाया नहीं नहीं, आज बदले का दिन नहीं है, आज इंतकाम का दिन नहीं है। आप फरमाते हैं ला तसरीब अलैकुमुल यौम फज़हबू व अंतुम तुलका, आज तुम पर कोई मुआवजा नहीं है, आज तुम पर कोई भय नहीं है, जाओ तुम सब के सब आजाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्होंने तकलीफ दी उस वक्त हालत कुफ्र में थे, बदला ले सकते थे लेकिन लिया नहीं, माफ कर दिया। क्या कर दिया? माफ कर दिया। अरे ये माफी नामा इतना ऐलान हुआ कि आपने फरमाया जो खाने काबा का दीवार, जो खाने काबे की दीवार पकड़ ले वो भी मामून है, वो अमन में है। जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले वो भी अमन में है, और जो हाथ उठा दे या अपने घर में चला जाए वो भी मामून है, वो भी अमन है। इस अखलाक को देख करके अबू सुफियान जो हालत कुफ्र में थे वो इस्लाम कबूल कर लेते। हिंदा अबू सुफियान की बीवी, वो भी इस्लाम कबूल कर लेती है, और वो वहशी बिन हरब इस्लाम कबूल कर लेता है, और आप जिगर सहाबा इकराम, आप जिगर सहाबा जो हालत कुफ्र में थे वो सब इस्लाम कबूल कर लेते। इस वाकया से हमें क्या पता चला कि मजहब इस्लाम ये तलवार की जोर से बिल्कुल नहीं फैला, बल्कि अखलाक के जोर से फैला, अपनी आला तालीमात की वजह से। और तालीमात क्या है? मजहब इस्लाम में तालीम कुरान है। हजरत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर अपने बच्चों को इस्लाम पर चलाना चाहते हो तो ये हदीस पाक नबी की समाअत करो। वो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला फरासी खसालिन, कि ऐ लोगों अपने औलाद को, अपने लड़कों को या अपने बेटा को तीन चीज की तालीम दो। औलाद को वो तीन चीज क्या है? पहली चीज जो अपनी औलाद को देना वो क्या? खुद नबी, ये तो अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दो, अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दो, उसे अदब सिखाओ। नबी से मोहब्बत किस तरह होनी चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? हजरत उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ उमर अभी भी तुम्हारा ईमान नाक़िस है, अभी भी ईमान अधूरा है। तो हजरत उमर बड़े उठते हैं, कहते या रसूल अल्लाह मैं आपसे, अपनी औलाद से, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। तो नबी फरमाते हैं अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल। बल्कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। क्या लोगों, तुम में उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते, मुकम्मल वाले ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि मेरी मोहब्बत तुम अपनी औलाद से और अपनी जान से भी ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा ना करो। तो नबी से मोहब्बत कैसी है? यानी अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करो, और वो मोहब्बत अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत का अदब सिखाओ। और ये पहला हुआ। दूसरा हुब्बु अहले बैतिही, नबी से मोहब्बत भी सिखाना, इसकी अदब, इसका अदब भी देना है। नबी से आल की मोहब्बत की तालीम देना, नबी के आल के मोहब्बत की भी तालीम देना। नबी के आल कौन कौन है? तो इसमें उलमाए तफसीर का इख्तिलाफ है। उलमाए तफसीर इस बात पर इख्तिलाफ करते हैं, बाद लोग कहते हैं आले बनु अब्बास और आले जाफर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और पंजतन पाक, ये तमाम अहले बैत हैं। तालीम देना, नबी के आल के अदब की तालीम देना है। नबी के आल कौन कौन है? तो उलमाए तफसीर लिखते हैं कि जब, और चूंकि हदीस पाक भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत निकली, कौन सी आयत? नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत करीमा उतरी तो आप अपने
कमली में हजरत अली को छुपा लिए, हजरत फातिमा को छुपा लिए, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन सबको छुपा लिए और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, कि अल्लाह ये मेरे आले बैत है, ये मेरे आले बैत है। और दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जो आले बैत से मोहब्बत करेगा, मोहब्बत की तालीम देगा, मोहब्बत करेगा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिनन व मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, कि जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत पर मरेगा वो मोमिन होकर के मरेगा, और जो अहले बैत की मोहब्बत पर मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा, शहीद होकर के मरेगा। तो नबी के अहले बैत की मोहब्बत की तालीम देना है या अदब सिखाना है। क्यों? इसलिए कि एक हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शायर फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूं, अलबत्ता दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। अगर तुम दो चीज को मजबूती से पकड़ लोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीज कौन है? नंबर एक में कुरान है, नंबर दो में इतरत अहले बैत, यानी मेरे अहले बैत की इतरत, मेरे अहले बैत हैं, इन दोनों को मजबूती से पकड़ लो, और इन दोनों को मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। इसलिए नबी के आल की मोहब्बत की तालीम देना या अदब सिखाना। इसके बाद तीसरे में क्या है? क़िराअतुल कुरान, कुरान पढ़ना सिखाना, कुरान की तालीम देना। फी ज़मानिना हाज़ा अपने बच्चों को जरूर कुरान की तालीम दें, और इतना तालीम देना हर मुसलमान पर फर्ज है कि हलाल और हराम की इम्तियाज पैदा करता है। कुरान के तालीम के साथ साथ बच्चों को असली तालीम, जो जमाने की जो तालीम है उसकी भी तालीम देना बहुत जरूरी है। आज हम मुसलमान तालीमी मैदान में पीछे है। जिस कौम की इब्तिदा इक़रा से हो गई, जिस कौम की इब्तिदा, जब इस्लाम की इब्तिदा इक़रा से हुई, तालीम से हुई, वही कौम आज पढ़ने में पीछे चली। आज क्या है? पान गुटखा खाने के लिए, शराब नोशी करने के लिए, सिगरेट नोशी करने के लिए इंसान के पास पैसे हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब पढ़ाने की बारी बात आती है तो कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, स्कूल की फीस नहीं है, ड्रेस नहीं है, ये नहीं, बहाने बनाते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अरे बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आधी रोटी खाना पड़े तो खा लो, अगर सस्ता से सस्ता कपड़ा पहनना पड़े तो पहन लो, और अगर छप्पर वाली जिंदगी गुजारना पड़े तो गुजार लो उसमें, और अगर रिक्शे पे चलना पड़े या साइकिल पे चलना पड़े तो चल लो, लेकिन अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अपने बच्चों को ज़माने की तालीम दो। अगर बच्चों को ज़माने की तालीम देंगे तो जरूर भी जरूर आपका बच्चा अच्छा सा घर बना लेगा, अच्छी सी गाड़ी खरीद लेगा, अच्छा सा कपड़ा खरीद कर आपको दे देगा। तो आज जरूरी है कि असली तालीम में देना जरूरी है। मुसलमान जो है जमाने के तालीम में बहुत पीछे है, जमाने के तालीम में भी बहुत पीछे है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो भी मुसलमान भाई स्कूल चलाते हैं, काबिल मुबारकबाद है, स्कूल चलाएं, अच्छी बात है। इसमें इंग्लिश तालीम रखें, इंग्लिश तालीम के साथ साथ अपने उर्दू की भी तालीम रखें, क्योंकि हमारी रिवायत जो है, हिंदुस्तान की मुसलमान की रिवायत फारसी और उर्दू से है, उस रिवायत को मिटाई जा रही है। लिहाजा स्कूल के तालीम के साथ साथ उर्दू की भी तालीम रखें, ताकि हमारे बच्चे इस मैदान में भी आ गए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तीसरा अदब बच्चे को ये देना है, क़िराअतुल कुरान, कुरान पढ़ना सिखाना है। क्यों? और आगे फरमाते हैं इन्ना हमलतल कुरान फी ज़िल्लिल्लाहि व मा ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लहु मा अंबियाई व अस्फियाई, कि कुरान का पढ़ने वाला कल क़यामत के दिन जब सूरज नजदीक आ जाएगा, उसकी गर्मी और तपिश से लोग बदहवास होंगे, परेशान होंगे, पसीने में शराब होंगे, कोई साया ना होगा। कुरान का पढ़ने वाले के लिए अल्लाह तबारक तआला अर्श का साया बनवाएगा, अर्श का साया बनवाएगा। और सिर्फ अर्श का साया ही नहीं होगा, बल्कि अर्श के साये में नबियों के साथ होगा और औलिया के साथ। अर्श के साये में क्या है? नबियों के साथ, क्योंकि इस्लाम की मेन तालीम जो है कुरान से, इसलिए नबी ने फरमाया कि कुरान की भी तालीम का अदब। और बच्चे क्या है? रस्मी तालीम, कि कुरान को 4 सूरत याद कर लिए और कुरान को देख करके पढ़ना जान लिए, समझ लिया कि मैंने कुरान पढ़ लिया। हालांकि हकीकत ये है कि ये कुरान पढ़ना नहीं,
बल्कि कुरान की अभी एक भी मंजिल आपने तय नहीं की। कुरान आपको मखारिज के साथ पढ़ना आना चाहिए। कम से कम आपको 20 सूरतें याद होनी चाहिए, ताकि रमजान शरीफ वगैरह में आप तरावी पढ़ा सके, अपने आप को सूरह तरावी वगैरह पढ़ा सके और 20 सूरह याद कर सके, ताकि पांचों वक्त की नमाज में आप सूरत की तिलावत कर सके मखारिज के साथ। और कुरान इस तरह आनी चाहिए कि अल्लाह, चूंकि कुरान अरबी में है, कुरैश की ज़बान में है, और कुरान पर हमारे सहाबा इकराम ने, अकाबरीन ने इतनी मेहनत करी कि आज सजा करके कुरान को पेश किया। वो जमाना याद होना चाहिए, आज से 1400 साल पहले, कि जब सहाबा इकराम का जमाना था, कुरान सिर्फ किताबों की शक्ल में था, उस पर ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगे हुए थे, उस पर तशदीद नहीं लगी हुई थी, उस पर नुक्ते नहीं लगे हुए थे, उसको वो सूरा नहीं बना हुआ था, कुरान के पारे नहीं बने हुए थे, और सजदा मुतअय्यन नहीं किया गया था, ये मंजिल की तरह नहीं सजाया गया था। लेकिन सहाबाए कराम ने कुरान पर ज़बर ज़ेर पेश लगाया, सहाबाए कराम ने कुरान, ताबईन ने कुरान पर नुक्ते लगाए, कुरान ताबईन ने कुरान पर मेहनत की, उस पर रुकू लगाए, आयतों की आयत मुतअय्यन किया गया और उसमें सूरत को मुतअय्यन किया गया, कुरान को पारे मुतअय्यन किया गया और सूरत बना करके आज हमारे सामने कुरान को पेश किया गया। लेकिन आज क्या है कि कुरान की तालीम जो हक होनी चाहिए था, उस पर हम तालीम नहीं आता। कायदा खुलिया है कि जो इंसान जितना जानता है उतना मानता है। हमारे आपके जानने में कमी है, इसलिए मानने में भी कमी है, लेकिन जिन लोगों ने कुरान को जितनी गहराई से जाना है उतना ही कुरान को माना है। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं कुरान को इतना जानता हूं कि कौन सी आयत कहां नाज़िल हुई, पहाड़ पे नाज़िल हुई, सफर में नाज़िल हुई, मैदान में नाज़िल हुई, सफर में नाज़िल हुई, हजर में नाज़िल हुई, फिजा में नाज़िल हुई, तमाम को मैं जानता हूं। और कुरान का, हजरत अली फरमाते हैं कि कुरान अगर मेरे ऊंट की रस्सी अगर खो जाती है तो मैं उसको कुरान से ढूंढ लेता, किससे ढूंढ लेता? कुरान से। और आज लोग साइंस 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 साइंस, हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक तआला के कुरान मुक़द्दस में जितनी बातें साइंस की आई है, आज उसी को पढ़ करके, उसी पर गौर व ख़ौज़ करके एक उसूल बनाया गया, उसूल मरतब किया गया और उस पर तहकीक रिसर्च किया गया, तो दुनिया जो तरक्की की मंजिल तय कर गई। दुनिया